नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। दोपहर की बड़ी बहस में आज बात हम एक ऐसे मसले की करेंगे जो पहली नजर में तो प्रशासनिक और निगम की कार्रवाई नजर आती है, लेकिन इस कार्रवाई ने सियासी रूप भी धारण कर लिया है। दरअसल कंप्यूटर बाबा के आश्रम को ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है और आरोप है कि कंप्यूटर बाबा ने अवैध निर्माण कर लिया था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बड़ा खासा निर्माण उन्होंने किया था, आश्रम के तौर पर बनाया था, लेकिन आश्रम के अंदर अगर जिक्र करें तो बेहद आलीशान व्यवस्थाएं थी। तो आपको बता दें कि दरअसल इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को ढहा दिया गया। आरोप है कि कंप्यूटर बाबा पर उन्होंने बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर पक्का निर्माण कर लिया था। निर्माण पक्का ही नहीं था बल्कि आश्रम में बाबा ने आलीशान निर्माण कर रखा था, जहां विलासिता के सारे संसाधन मौजूद थे। हालांकि प्रशासन इन्हें इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दे चुका था, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। तब न केवल नगर निगम ने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कंप्यूटर बाबा गिरफ्तार भी कर लिए गए। इसके इतर कंप्यूटर बाबा के खातों से करोड़ों के लेन देन की जांच की भी तैयारी है। वैसे कंप्यूटर बाबा का मन ध्यान से ज्यादा सियासत में रमता है, सो आप इसे उसका साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं। कंप्यूटर बाबा को पिछली शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। सत्ता बदली तो स्वाभाविक है कि बाबा कांग्रेस के साथ हो लिए। वहां भी कंप्यूटर बाबा बड़ा ओहदा हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि बाबा के ठिकाने पर हुई कार्रवाई पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना से रात के अंधेरे में कार्रवाई कर रही है। कंप्यूटर बाबा संत होने के नाते सच उजागर कर रहे थे। जीतू सवाल आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी उठा गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कंप्यूटर बाबा के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कहते हैं कि गौशाला की जमीन में हुए कब्जे को प्रशासन ने हटाया है। वो कंप्यूटर बाबा की जमीन थी ही नहीं, जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था कंप्यूटर बाबा के जरिए। यहां वीडी शर्मा दिग्विजय और कमलनाथ को भी लपेटे में लेते हैं। आरिफ मसूद के कॉलेज और अवैध संपत्ति के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी वीडी संकेत दे गए कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बहरहाल एक नजर में बात करें तो बाबा का मकसद सत्ता का दोहन कर अपने हित साधना नजर आता है, और ऐसे में अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। आज दोपहर की बड़ी बहस में चर्चा को इसी मसले पर आगे बढ़ाएंगे। एक महात्मा, एक साधु, जब तक साधु और महात्मा थे तब तक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की स्तुति करते थे। कंप्यूटर बाबा नदी न्यास के जिम्मेवारी, नदियों को संरक्षण करने की जिम्मेवारी, नर्मदा नदी की परिक्रमा और नर्मदा नदी का पुनर्जीर्णोद्धार पर जो खर्चा किया, तब तक वो उनकी वाहवाही करते थे। जब पौधारोपण के कांड को प्रश्न चिन्ह लगाए तो कंप्यूटर बाबा उनके स्वामी से, महात्मा से विरोधी हो गए। मैं मानता हूं एक साधु का सच्चा धर्म होता है सच्ची बातें करना, सन्यासी का प्रथम धर्म होता है सच्ची बातों से कभी न डरना। अगर वो करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी। आपने कॉलेज और स्कूल बनाए हैं, अवैध कब्जे किए हैं जमीन पर, तालाब के इंक्रोचमेंट की जमीन है, अभी तो और जो बची है उसके बारे में वो चिंता करें। उनकी जमीन नहीं है, अवैध जमीन पर कब्जे किए हैं। तो चाहे आरिफ मसूद हो चाहे कोई और हो, इंदौर के अंदर जो अवैध अतिक्रमण हटाया है वो गौशाला की जमीन से हटाया है। गौशाला की जमीन है, काहे की कंप्यूटर बाबा की जमीन, गौशाला की जमीन से गौशाला को मुक्त किया भैया, तो समाज के लिए अच्छी बात है। तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ गौशाला के बारे में नौटंकी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे आप। तो आप ये देखिए कंप्यूटर बाबा ने गौशाला की जमीन पर कब्जा किया था जिसको मुक्त कराया है। तो बाबा आज यहां कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर आज कार्रवाई हुई है। निगम ने आश्रम को ध्वस्त कर दिया और विरोध में जब विरोध किया कंप्यूटर बाबा ने तो कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। दावा किया जा रहा प्रशासन की तरफ से कि पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि अवैध निर्माण को गिराया जाए, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आपने प्रतिक्रियाएं कांग्रेस और बीजेपी की सुनी। यहां पर आरिफ मसूद का भी जिक्र हो गया कि आखिर इतने दिनों बाद, इतने वक्त बाद आखिर सरकार को क्यों याद आई, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि
अवैध निर्माण अगर किया गया है तो फिर उस पर कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अवनीश सिंह बुंदेला जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और इंदौर से न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले इंदौर का रुख करेंगे। अरुण, महत्वपूर्ण है ये कार्रवाई, स्वाभाविक है कि अगर अवैध निर्माण है तो फिर कार्रवाई होगी और उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे नोटिस कब दिया गया था, दूसरी बात ये आश्रम कब से बनाया गया था, कब से जमीन पर अवैध निर्माण था? देखिए, नोटिस की जहाँ तक बात है, 2 महीने पहले नोटिस दिया था जब लोकतंत्र बचाओ यात्रा करने के लिए कंप्यूटर बाबा निकले थे। वो सरकार के खिलाफ 28 सीटों पर चुनाव प्रचार वो कर रहे थे। यही वजह रही कि उन पे इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। 46 एकड़ ये पूरी जमीन है, जिस 80 करोड़ की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इसमें 2 एकड़ पर कंप्यूटर बाबा का आलीशान आश्रम बना हुआ था। लेकिन सवाल वही है कि जब बड़े बड़े भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस आश्रम को तोड़ा जा रहा है, इसलिए बदले की भावना बताई जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और अगर बात की जाए तो कमलनाथ सरकार में जब भूमाफियाओं पे कार्रवाई हुई थी, बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई हुई थी, वैसी कार्रवाई बीजेपी सरकार में तो नहीं हो रही है। सिर्फ जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे, जीतू पटवारी के परिवार के लोगों पर कल 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, आरिफ मसूद पर कार्रवाई की गई और अब तीसरे नंबर कंप्यूटर बाबा पे कार्रवाई की गई। तो ये तो चुन चुन के कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई निष्पक्ष हो तो फिर सवाल खड़े ही नहीं होंगे। कंप्यूटर बाबा लगातार सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगा रहे थे, उनके परिवार पर हमले कर रहे थे, नर्मदा में अवैध उत्खनन का मामला उठा रहे थे, जो नर्मदा यात्रा के दौरान जो पेड़ लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, उन पर भी सवाल खड़े कर रहे थे, निजी हमले भी वो बोल रहे थे। इसलिए ये जिला प्रशासन की कार्रवाई है। हालांकि कंप्यूटर बाबा ने भी अवैध कब्जा कर रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तमाम लोग हैं जो ये तमाम मसले हैं अरुण अपनी जगह। आखिर निशाना सरकार को लगातार बना रहे थे कंप्यूटर बाबा। महत्वपूर्ण है ये कार्रवाई भी हो रही है और उनके आश्रम को भी ध्वस्त कर दिया गया। अवनीश जी, सत्ता पक्ष अगर कोई कार्रवाई करती है तो स्वाभाविक है कि उसमें सत्ता का पुट तो होता है, लेकिन क्या इसके बावजूद अगर कुछ अवैध है, कुछ गलत निर्माण है, अवैध निर्माण पर अगर कार्रवाई होती है तो क्या गलत ठहरा दिया जाएगा उसे? क्या विपक्ष उसका या कांग्रेस उसका समर्थन करती है, विरोध करती है? कहां खड़ी है यहां पर कांग्रेस? अवनीश जी। देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात है, हमने अपने सरकार के दौरान उसी इंदौर शहर में कार्रवाई की एक ऐसे भूमाफिया पर जो डांस बार चलाता था, लड़कियों को डांस कराता था, जिस्म का धंधा करता था। हमने एक ऐसे भूमाफिया पर कार्रवाई की और शिवराज सरकार ने कार्रवाई की एक ऐसे व्यक्ति पर जो संत है। मतलब सनातनी धर्म में आश्रम को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना एक पाप है, फिर भी शिवराज ने वो कार्रवाई इसलिए की, शिवराज सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लोगों से अपील की। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं कहा कि आप कांग्रेस को समर्थन करिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप लोकतंत्र को बचाइए। जिस तरह से ये 22 विधायक 25 विधायक खरीद फरोख्त करके जो सरकारें बनाई जा रही हैं, जो उसके नहीं अवनीश जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि कोई लोकतंत्र बचाने के लिए यात्रा निकालने लगे तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके गलत किए गए कार्य खत्म हो जाएंगे? आप मुझे ये बताएं, आप सबसे मैं वही निवेदन कर रहा था कि क्या सिर्फ एक कंप्यूटर बाबा का आश्रम ही अवैध है? अगर हम इस मध्य प्रदेश की बात करें, मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में कम से कम 10 मंदिर तो मुझे मालूम है जो रोड के बीचों बीच बने हैं। क्या उनको तोड़ेगी शिवराज सरकार? क्या उन आश्रमों को तोड़ेगी शिवराज सरकार? नहीं, ये सिर्फ कार्रवाई इसलिए की गई है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह का, भाजपा का झंडा उठाने से मना कर दिया और उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान के तहत भी शिवराज सरकार जो अवैध रेत उत्खनन करती रही पिछले 15 साल में लगातार निरंतर, आपने देखा है कि सिर्फ 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व प्राप्त होता था रेत नीति से। कोई रेत नीति थी नहीं और हमने एक नई रेत नीति लाकर 1250 करोड़ रुपए प्रति, वो नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान हुआ शिवराज सरकार को, उनके परिवार वालों को। इसलिए वो टीस थी, वो कहीं ना कहीं अपने मन की जो कहते ना खींच थी शिवराज सरकार ने, शिवराज जी ने आज कंप्यूटर बाबा का, एक सनातन धर्म के एक सनातनी संत का, उनका आश्रम तोड़कर जो आज खींच निकाली है, बहुत शर्मनाक है। ठीक है, मैं आपके इस आरोप पर रिएक्शन भी ले लेता हूं। राकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ।
अवनीश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास दोबारा। राकेश जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप यह भी है कांग्रेस की तरफ से कि भाई इतनी देर से आप लोगों को याद क्यों आई? देखिए प्रशांत जी, किसी भू माफिया के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो वो कांग्रेस का नेता निकलता है। गरीबों का अनाज खाने वाला, पीडीएस में चोरी करने वाला अगर के खिलाफ कार्रवाई करती है वो कांग्रेस का नेता निकलता है। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है वो कांग्रेस का नेता निकलता है। वन भूमि पे कब्जे की कार्रवाई करती है तो वो शराब कारोबारी या वन भूमि पे कब्जे करने वाला कांग्रेस का नेता निकलता है। तालाब की भूमि पे कब्जा करने वाला कांग्रेस का नेता निकलता है। तो जितने ये अवैध काम करने वाले वो सबके सब कांग्रेस के नेता हो गए। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई करो तो कहते हैं साहब लोकतंत्र खतरे में। ये जो भू माफिया जो 46 एकड़ सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अब वो किस भेष में है, क्या कैसा चोला उसने पहन रखा है, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत जी इनसे पूछिए कि भोपाल के सबसे बड़े डॉन मुख्तार मलिक के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो भोपाल का कार्यकारी जिला अध्यक्ष उसके घर के सामने धरना देने पहुंच जाता है अपनी पार्षद बीबी के साथ। गुना के पीडीएस के सबसे बड़े दलाल जो गरीबों के थाली का अनाज खा गया 40 करोड़ का, वो कांग्रेस का कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहता है, व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहता है। तो जितने भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, पीडीएस का गेहूं खाने वाले हैं, वो सब के सब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो क्या कांग्रेस का पदाधिकारी होना पूरे मध्य प्रदेश को लूटने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये बताएं कि ये जो नहीं एक सवाल और भी है कांग्रेस का जो मैं यहां दोहरा रहा हूं कि आप चुन चुन कर कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा तो निवेदन है प्रशांत जी, कांग्रेस के पास अगर कोई सूची हो अतिक्रमण और भूमाफिया की, वो सूची हमें उपलब्ध करा दें और हम उन कांग्रेस के पदाधिकारी को साथ में लेकर वो कार्रवाई करने जाएंगे। पर मेरी बात का जवाब आप दिलवा दीजिए। कांग्रेस की सरकार रहती है, गोविंद सिंह मंत्री रहते हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। कांग्रेस की सरकार रहती है, उमंग सिंगार मंत्री रहते हैं, वो कहते हैं शराब माफिया दिग्विजय सिंह जी हैं, खनन माफिया दिग्विजय सिंह जी हैं। ये तो सर्टिफिकेट कांग्रेस के मंत्रियों ने दिए थे, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी या राकेश शर्मा तो नहीं कह रहे थे। ठीक है, आपने बेहद गंभीर मसला फिर उठा दिया है, मैं जवाब ले लेता हूं। अवनीश जी इसका भी जवाब जो बात राकेश जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात और साथ में जोड़ूंगा सवाल के साथ कि क्या आप चिन्हित कर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, आप कहेंगे कि ये हमारे साथ थे इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए छोड़ दिया जाए कि अगर कंप्यूटर बाबा ने अवैध जमीन पर कब्जा किया तो छोड़ दिया जाए, आरिफ मसूद ने अगर अवैध जमीन पर कब्जा कर कॉलेज बना लिया तो उन्हें छोड़ दिया जाए, कैचमेंट एरिया में तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया तो उन्हें छोड़ दिया जाए चूंकि वो कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, हमने कभी भी इस तरह की बात का समर्थन नहीं किया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। और ये जिन जिन का नाम ले रहे हैं ये सारे निराधार आरोप लगा रहे हैं। और हम तो एक बात और कहते हैं, इसी भोपाल शहर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा निजी कॉलेज तालाब के बीचों बीच बना है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी निजी संस्थान का नाम लेना ठीक नहीं है। शिवराज जी भी उसमें अपना कोविड का इलाज कराने के लिए गए थे, तो क्या वो अवैध नहीं है? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताएं एक बात कि हम तो साफ कह रहे हैं ना, हमने बकायदा सनातनी धर्म की, सनातनी सभ्यता की, हमने मंदिरों की रक्षा की है, हमने उनके उत्थान के लिए काम किया। मैं आपको बता दूं 300 करोड़ रुपए किसने दिए महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। और आज उसी शिवराज सरकार ने उसी इंदौर में जहां हमने माई होम तोड़ा था, एक नाच गाने का जो अड्डा था हमने वो तोड़ा था, आपने एक मंदिर तोड़ दिया। मैं बधाई देता हूं शिवराज जी, इसका परिणाम आपको जनता दिखाएगी। अगर कार्रवाई करनी तो ऐसी करिए जो पशुपति नाथ। यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा, जो अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई है उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर नहीं तोड़ा गया है, आश्रम को तोड़ा गया है। आश्रम तोड़ने के एवज में प्रशासन कह रहा है कि हमने नोटिस भी दिया और नोटिस के बाद जब एक्शन नहीं हुआ या खुद का निर्माण नहीं तोड़ा गया तब ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, महत्वपूर्ण है ये कि ठीक बात है कि अगर कुछ गलत निर्माण हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि और भी ऐसे अवैध निर्माण है उन पर भी टारगेट होना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूं आप जी,
मैं साफ कह रहा हूँ, इसी भोपाल शहर की बात करें, हम न्यूज़ 18 के कार्यालय के बाहर अगर हम निकलें ऑफिस के बाद, तो कई आपको सैकड़ों चौराहे पर मंदिर बने मिलेंगे, रोड के बीचों बीच मंदिर बने मिलेंगे। उनको हम क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि देखिए एक आदमी की आस्था का प्रश्न होता है बाकायदा, और नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस तरह के कुछ बने तो उनके लिए फिर कोर्ट बनेगा, जरूरी है तो कोर्ट के संज्ञान के अनुसार। लेकिन आप मुझे बताएं, कंप्यूटर बाबा का आश्रम एक संत का आश्रम से इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। उसे शिवराज जी को व्यक्तिगत नहीं सर, मैं उदाहरण कुछ दे देता हूं आपको। आशाराम बापू के भी कई आश्रम तोड़े गए, राम रहीम के भी कई आश्रमों को ढहाया गया। हरियाणा में कुछ और ऐसे संत थे जिनके आश्रम, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया था। अगर आपने चोला पहन लिया तो क्या सब चीजें माफ हो जाएंगी? आपके हर जुर्म माफ हो जाएंगे? मैं आपके पास आऊंगा। अरुण अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, और मैं आ रहा हूं अवनीश जी, आपके पास आ रहा हूं। अरुण, महत्वपूर्ण है ये कि अब आपको केवल एक आश्रम तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि और ऐसे तमाम जो अवैध निर्माण किए गए, चाहे भूमाफियाओं के जरिए किए गए हों, चाहे किसी भगवा चोले की आड़ में किए गए हों, या फिर किसी माफिया के जरिए किए गए हों, ध्वस्त आपको करना होगा, कार्रवाई करनी होगी। अरुण, चलिए, अरुण तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे। मैं अरुण के पास दोबारा जाऊंगा। और राकेश शर्मा जी लगातार बने हुए। राकेश जी, हम इंतजार करें इस बात का कि अगर कंप्यूटर बाबा जैसे लोगों पर कार्रवाई हुई है तो केवल कंप्यूटर बाबा नहीं, चूंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि और ऐसे भी लोग चिन्हित होंगे, चाहे बस सियासी दलों से जुड़े हुए लोग हों, या नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, या फिर कोई साधु संत के भेष में अवैध जमीन पर कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा। राकेश जी। प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में बिना भेदभाव के जो भी अवैध उत्खनन कर रहा है, या सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, या अवैध काम कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पे कार्रवाई की। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो तेल जो नकली बनाते थे मुरैना में, उस पर कार्रवाई की थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रशांत जी, बड़ी गंभीर विषय, बड़ा गंभीर विषय। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री थे पूर्व में जयवर्धन सिंह जी, जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं। उनके मिडोरा गांव में एक जमीन है, वन भूमि, जिसको घोषित किया गया है, जो बाघ भ्रमण क्षेत्र है। जयवर्धन सिंह जी मंत्री रहते, उस भूमि को आवासीय भूमि घोषित करवा देते और उसके लिए प्रयास करते हैं, नए मास्टर प्लान में उसको आवासीय भूमि बना देते। जो शेर का भ्रमण क्षेत्र है, वन भूमि है, उसको सिर्फ अपने लाभ के लिए आवासीय भूमि घोषित करवा रहे, क्योंकि आप नगरीय प्रशासन मंत्री, सभी लीडिंग अखबारों में ये खबर छप रही है। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इस अखबारों को नहीं पढ़ रहे हैं? चैनलों पे ये खबर चल रही है, उसको नहीं देख रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कब तक धर्म का चोला पहनकर और कांग्रेस पार्टी की आड़ में भूमाफिया, शराब माफिया, पीडीएस का मेरा एक सवाल और है सर, राकेश शर्मा जी, मेरा एक सवाल और है। चुनकर तो एक्शन नहीं होगा, चुनकर तो कार्रवाई नहीं होगी, के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्या? प्रशांत जी, मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपके पास या आपके रिपोर्टर के पास या कांग्रेस के प्रवक्ता के पास अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनने अवैध काम किया है या अतिक्रमण किया है, सूची उपलब्ध कराइए, कल कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है, कोई किसी भी पद पे बैठा हो, कितने ही जिम्मेदार व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अवैध उत्खनन, अवैध कार्रवाई पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और ये बार-बार मंदिर की कार्रवाई की रही। ठीक है, मैं अरुण त्रिवेदी के पास जाऊं, उससे पहले अवनीश जी, रिएक्शन आपका तैयार है? आप इसके लिए जो सरकार तैयार है, अतिक्रमण उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है? कांग्रेस का कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर आप लोगों का ये कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आपने कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अवनीश जी तैयार हैं इसके लिए? सीने में बिल्कुल बैठा हुआ है, कार्रवाई करो आप जी। बंसल अस्पताल हम तो तैयार हैं। पूरे कांग्रेस के विद्वान इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जरा पूछिए, एक भी कार्रवाई इनने की क्या अपनी सरकार में? करते इनने तो ये सूची मांग रहे हैं, तो लाइव आपके चैनल पर इनको जो नाम बताया, करे कार्रवाई, शेल्टर उपलब्ध कराया, ये वो लोग हैं, देश भावना के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आज ये चिल्ला रहे हैं, ये उचित कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, नहीं है।
सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चिंता मत कीजिए। ये जो बड़े बड़े मठारी हैं आपके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जरा बड़ी बड़ी ठीक है। करने के लिए एक बात मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा, माफी के साथ रोक रहा हूँ। अरुण हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं, बीच में संपर्क उनसे टूट गया था। अरुण, महत्वपूर्ण है ये, आज अगर बाबा कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आश्रम उनका ध्वस्त किया गया है, महत्वपूर्ण है कि ऐसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासी दलों से भी जुड़े हुए लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं। हम आशा करें कि भविष्य में ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा। और 16 लाख का जुर्माना लग गया तो आपके रिपोर्टर को तकलीफ। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जब एक्शन हुआ है और जब वो 15 साल तक जब बीजेपी की सरकार थी और कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था और वो बीजेपी के साथ थे, तब 2006 में यहाँ के विवेक अग्रवाल कलेक्टर थे इंदौर के, और उन्होंने कंप्यूटर बाबा की जमीन को लेकर नोटिस दिया था, तो उनकी उनसे बहस हो गई थी और कंप्यूटर बाबा ने धुनी रमा ली थी राजबाड़े पे, और उनसे मिलने कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बड़े नेता पहुंच गए थे। तब कलेक्टर जो थे अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, उन्होंने माफी मांगनी पड़ी थी कंप्यूटर बाबा से, तो बीजेपी सरकार में उनको संरक्षण मिला हुआ था। 15 साल तक जब बीजेपी की सरकार रही तब उन्होंने आश्रम और सब बना लिया था, लेकिन अब जब वो कांग्रेस के साथ हो गए तो बीजेपी को तकलीफ हो गई और इस पर एक कार्रवाई हुई है, और इसीलिए बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं। अगर कार्रवाई एकदम सही होती, कार्रवाई यदि निष्पक्ष होती तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है तो पहले माफियाओं पे करते, फिर इन आश्रमों पे कार्रवाई करते। हालांकि आश्रम को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं। राकेश शर्मा जी, ऐसे लोगों को सियासत में ही संरक्षण दिया जाता है, सरकारें संरक्षण देती हैं? राकेश जी। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि ये जो 46 एकड़ पे कार्रवाई हुई है ये सही हुई है कि नहीं। ये तो कंप्यूटर बाबा के पक्ष में बातें कर रहे। जीतू पटवारी के परिवार के लोग के खिलाफ 5 करोड़ 16 लाख का अगर जुर्माना हुआ तो ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि गलत कार्रवाई हुई है। अरे आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति है या बाबा के चोला बना के बैठा है तो उसको क्या सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं, पक्ष में नहीं बोल रहे हैं वो, वहां पर एक सियासी पहलू जरूर कह रहे हैं। ये तो मैं भी अभी बोल रहा हूं, लगातार हम बता भी रहे हैं कि न केवल आश्रम पर बल्कि और भी ऐसी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है। ठीक है राकेश शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अवनीश जी, 15 महीने आपकी भी सरकार रही, आपने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, राकेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, राकेश जी मैं आ रहा हूं। अवनीश जी, बजाय कार्रवाई करने के आपने ऐसे लोगों को और उपकृत कर दिया, इस लिहाज से कि वो आपके साथ खड़े हो रहे थे, आपका झंडा उठा रहे थे। अवनीश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म का चोला नहीं ओढ़ती और हमेशा उसने धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की बेहतरी के लिए काम किया, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों के लिए। आप एक बात देखिए, पंजाबी धर्म के लिए भी नहीं, धर्म की बेहतरी के लिए काम किया, अच्छी बात है, आप करिए भी, ठीक बात है। लेकिन अवनीश जी, सवाल ये है कि क्या ऐसे साधु संतों को अवैध जमीन पर कब्जा करने की परमिशन दे दी जाएगी क्या इसके लिए? जी, 29,000 मंदिर शिवराज सरकार ने 15 साल में तोड़े। 29,000 मंदिर इस मध्य प्रदेश में, उनकी कभी चर्चा नहीं होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज सरकार हमेशा अपनी सुविधा के लिए हिंदुत्व का चोला ओढ़ती है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी, हमने कई अवैध मंदिरों को वैध करने का प्रयास किया क्योंकि लोगों की आस्था का प्रश्न होता है। हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर डबल किया क्योंकि ये हिंदुत्व की आस्था का प्रश्न है। लेकिन मैं ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपकी समझ गए। महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे और लोगों के खिलाफ भी एक्शन की दरकार है जिन लोगों ने अवैध जमीन पर कब्जा कर लिया है, भगवा चोले की आड़ में या फिर साधु संत के नाम पर। हालांकि ऐसे लोगों का जो ताल्लुक है वो सियासत में ज्यादा होता है, जिसका लाभ भी अक्सर ये लेते रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो या फिर बीजेपी की। बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी। अवनीश सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अरुण हमारे साथ है, अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में बस इतना ही।